Welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field, and that is the new video tutorial with the language of the artificial intelligence under the logic lab, that is the prologue. So this is the new part. You all will enjoy and grab the good knowledge. This is the next part of the prologue tutorial, that is the data objects and the number. So the prologue is the logical programming and the introduction level is already available on this channel. You can check it out, and after that you will see that video, that is very informative video regarding the declaration of atoms numbers into the programming language and what are the data objects. Data objects are two types of data objects, atoms and numbers we discuss in this tutorial, and another data objects we will discuss in the next tutorial. So the atoms are basically simplicity of the prologue variability applications. Atoms can be constructed by the three ways, that is string of letters. The first way is the string of letters, digits, underscore and starting with the lowercase letter. The first condition is कि जब भी आपको कोई भी एटम डिक्लेयर करना है, क्योंकि फैक्ट्स एंड रूल्स में जब हम डिक्लेयर करते हैं, आपने पिछली सारी वीडियोस अगर देखी हैं, ट्यूटोरियल्स देखे हैं प्रोलॉग से पहले, तो उसमें सब में देखा होगा कि कहीं पे भी अपर केस यूज़ नहीं किया जा रहा, लोअर केस ही यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्स फिगर्स में डिक्लेरेशन जब भी हम करते हैं लोअर केस में करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटम्स डिक्लेरेशन हम जब शुरू कर रहे हैं तो वो फिर आ रही है प्रोलॉग के अंदर। जिन्होंने भी देखिए लास्ट वीडियोस नहीं देख रखी, सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, काइंडली उनको देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाले पार्ट भी अच्छे से समझ आए और हम एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएँ रिलेटेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो द फर्स्ट एटम जो हमारे पास है, इसमें हमें लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बट प्री रिक्वेस्ट कंडीशन क्या है कि लोअर केस लेटर्स यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ड है लॉजिकल, दिस इज द एटम, और ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एटम, ऐसे डिक्लेयर करते हैं। नंबर्स, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में ये देखिए लोअर केस लेटर है एंड डिजिट्स भी यूज हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अंडरस्कोर भी वो कहता है कि यूज़ कर सकते हो, तो अंडरस्कोर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ये देखिए ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, अब है अपर केस की टर्न, कि अपर केस का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द पोर्शन में आप कहीं पे भी एटम डिक्लेयर करते टाइम जो है वो अपर केस यूज़ नहीं कर सकते। अपर केस लास्ट में आ गया है अगर तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होगा, डिक्लेरेशन हो जाएगी एटम की, बट स्टार्टिंग कभी भी इससे नहीं करते हैं। आगे है कि स्ट्रिंग जब हम लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, क्या उसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं? यस, इसमें भी कर सकते हो आप यूज़। ये बेसिकली मेजर एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और स्टार्टिंग कैसे करते हैं। मैंने पोर्शन लिखा है स्टार्टिंग, नॉट विद द एंडिंग। एंड में आप यूज़ कर सकते हो अपर केस लेटर, बट विद द स्टार्टिंग पोर्शन नहीं कर सकते। सो जो इसका सेकेंड वे है हमारा जो हमने यूज़ करना है, दैट इज़ द स्ट्रिंग ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हमारे डॉट है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, या ये इम्प्लाइज का साइन देना है, ये डिसइम्प्लाइज का देना है, ये आपके पाइप सिंबल्स हैं, ये आपके कंस्ट्रक्टिव हम देते हैं ना, कंस्ट्रक्टर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो पाइप सिंबल्स को स्पेस रेजोल्यूशन ऑपरेटर है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये डिक्लेरेशन कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि जो इसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में नहीं अवेलेबल स्पेशल कैरेक्टर्स, वो तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको एक हिंट दिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट सम ऑल्टरनेट्स जो अवेलेबल है, आप इनके स्पेशल कैरेक्टर्स की प्री डिफाइंड है इन द प्रोलॉग लाइब्रेरी, जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। हर पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी होती है प्री डिफाइंड जिसमें ये अवेलेबल है, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ये कॉलन, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इफ़ के लिए, कोई कंडीशन को यूज़ करने के लिए। तो जो चीज़ इसके प्री डिफाइंड प्रोलॉग में अवेलेबल होगी लाइब्रेरी में, उसको आप स्पेशल कैरेक्टर्स में यूज़ नहीं कर सकते। उसकी थोड़ी अलर्टनेस आपको रखनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करोगे। अगर एरर आ जाता है कि दैट इज़
इनक्लोज विद द प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एटम की फॉर्म में डिक्लेरेशन नहीं हो सकती। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका फिगराइजेशन है कि कॉलन हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स का ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई कैरेक्टर्स डिक्लेयर करने हैं प्रोलॉग के अंदर, तो वो फिर आपके सिंगल कोट्स में भी हो सकते हैं। अब यूजफुल है किस चीज़ के अंदर, देखिए हमने अभी बात की कि एटम्स का जो पार्ट होता है वो हमेशा लोअर केस ही होना चाहिए, स्टार्टिंग अपर केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपर केस जिन्होंने भी अनदर पढ़ी होंगी पार्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो रूल होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो होती है स्टार्टिंग ऑफ द फिगर हमेशा कैपिटल होता है, मीन्स अपर केस लेटर होता है। अब एटम्स में अगर इसी को हमें यूज़ करना हो कि हमने पार्ट यूज़ करना है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स नॉट स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, तो हमने यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर रखा है। देखो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स जिसमें हमने यूज़ कर रखा है, बट एटम्स को कैसे यूज़ कर सकता है, स्पेशल वर्जन है एटम्स का ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का, कि वो उसको अगर सिंगल कोट में डाल देगा तो वो बन जाएगा एटम, और अगर वो उसको सिंगल कोट में नहीं डालता तो ये बन जाएगा हमारा वेरिएबल। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम्स वी डिस्कस्ड ओवर हियर, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर विद द लोअर केस लेटर्स, स्ट्रिंग ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट। एंड अब हम शिफ्ट होते हैं नंबर्स के ऊपर कि नंबर्स क्या है इसके अंदर, नंबर्स। सो नेक्स्ट है अब जो एटम्स के बाद हमने करने हैं वो नंबर्स, दैट नंबर्स कितनी तरह के होते हैं इसके अंदर, दैट इज़ द 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स अवेलेबल इन द प्रोलॉग, दैट इज़ द इंटीजर नंबर एंड द रियल नंबर्स। इंटीजर नंबर्स आर लाइक दैट, लाइक 100, 84, -80 मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी नंबर जो है आप इसमें ले सकते हो, सारे आएंगे इंटीजर नंबर्स पे। इफ द वाइवा क्वेश्चन पुट इट डाउन दैट हाउ व्हाट इज द range of the integer numbers available in the prolog, that is from the negative side from this range and positive side from this range. This range is for the viva questions and for the theory questions for the good marks. And the real numbers availability in the numbers are that it depends on the implementation of prolog. देखिए प्रोलॉग के अंदर ना इंटीजर नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि हमने एक ट्रू साइड फिगर में चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो है वो चीज़ों को बनाना होता है, इसलिए रैंडम वेरिएबल्स को यूज बहुत रेयर किया जाता है। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर बहुत ज़रूरत है रियल नंबर्स की तब यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें देखो डेसिमल्स आ रहे हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम ज़ीरो से लेके हमारी मिलियंस तक रेंज जाती है, तो आप रेंज जितनी मर्जी ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कि टेस्टिंग टाइम पे जब आप कर रहे हो तब तो आप रियल नंबर्स को कांटेक्ट में ला सकते हो, बट जब आप इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में पहुंच गए हो तो फिर इंटीजर नंबर्स ही लाते हो। सो इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है कि रिगार्डिंग डेटा ऑब्जेक्ट्स जो एटम्स एंड नंबर्स हैं उसकी डिक्लेरेशन भी कैसे करते हैं, यूज़ भी कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल बी अवेलेबल very soon. Till then, take care. Thank you and God bless you.